पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ वो गांव किसी ख्वाब की तरह लगता था। ना वहां बाजारों का शोर था, ना दुनियावी दौड़, सिर्फ हवा थी जिसमें दरिया की नमी खली हुई थी और दरख्त थे जो सदियों से ऐस्तादा खड़े थे। सुबह को धूप जब घरों की छतों पर बिखरती तो गांव के लोग अपनी रोजी की तलाश में निकलते, मगर हर शाम जैसे ही मुअज्जिन की सदा फजा में गूंजती, सब काम छोड़कर मस्जिद की तरफ लपकते। वहां इबादत में सादगी थी, मगर शायद एहसास की कमी थी। लोग इबादत करते थे मगर समझते नहीं थे कि वो किस से बात कर रहे हैं। इसी बस्ती में रेहान नाम का एक नौजवान किसान रहता था। रेहान की जिंदगी आम थी, मगर इसके दिल के अंदर एक अनोखी चिंगारी थी। वो अक्सर रातों को अपने कच्चे सहन में बैठकर आसमान को देखता और सोचता, ये सब कुछ इतना खूबसूरत क्यों है, और जिसने ये बनाया वो कहाँ है? क्या वो मेरी आवाज़ सुनता है? रेहान नमाज पढ़ता, रोज़े रखता, मगर जब सजदे में सर रखता तो दिल में कोई खला महसूस होता। ऐसा लगता जैसे अल्फाज जुबान से निकलते हैं मगर दिल तक नहीं पहुँचते। वो इबादत करता था मगर कुर्बत महसूस नहीं करता था। पर यही एहसास, ये ना पाने का एहसास, इसकी रूह के अंदर एक तूफान बन चुका था। लोग इससे कहते, रेहान ज़्यादा ना सोचा करो, इबादत बस करनी होती है, समझनी नहीं। मगर रेहान कहता, मैं उससे मोहब्बत करना चाहता हूँ जिसे मैं जानता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक दिन दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। रेहान खेतों में काम कर रहा था, पसीने में शराबूर, थका हारा, मगर दिल में बेचैनी अब भी दे। वो साया ढूंढने लगा और उस कदीम दरख्त के नीचे जा बैठा जो गांव के बीचों बीच सदियों से मौजूद था। इसके तने पर वक्त के निशान थे, जड़ें जमीन के दिल तक उतर चुकी थीं और पत्ते हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। रेहान ने दरख्त के तने से टीक लगाकर आंखें बंद कर लीं। हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर रेहान के अंदर तूफान था। उसके दिल से एक सदा निकली, ए मेरे रब, मैं तुझे ढूंढता हूं मगर तू कहीं नहीं मिलता। अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे बता दे ताकि मैं तुझसे लौटा सकूं। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। दरख्त के पत्ते एक साथ लरजने लगे जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। रेहान ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने महसूस किया जैसे पत्तों के बीच कोई सरगोशी हो रही हो। वो करीब आया, उसने सुना, मगर आवाज़ अल्फाज में नहीं थी, एहसास में थी। दिल ने सुना, कानों ने नहीं, और इस एहसास ने कहा, जो खामोश होता है वो सुनता है, और जो सुनता है वो पा लेता है। रेहान के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। वो देर तक बैठा रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद खुदा बोलता नहीं, खामोशी में सुनता है। रेहान ने दरख्त के तने से टीक लगाकर आंखें बंद कर लीं। हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर रेहान के अंदर तूफान था। उसके दिल से एक सदा निकली, ए मेरे रब, मैं तुझे ढूंढता हूँ मगर तू कहीं नहीं मिलता। अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे बता दे ताकि मैं तुझसे लौटा सकूं। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। दरख्त के पत्ते एक साथ लरजने लगे जैसे किसी ने उन्हें हिला दिया हो। रेहान ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने महसूस किया जैसे पत्तों के बीच कोई सरगोशी हो रही हो। वो करीब आया, उसने सुना, मगर आवाज़ अल्फाज में नहीं थी, एहसास में थी। दिल ने सुना, कानों ने नहीं, और उस एहसास ने कहा, जो खामोश होता है वो सुनता है, और जो सुनता है वो पा लेता है। रेहान के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। वो देर तक बैठा रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद खुदा बोलता नहीं, खामोशी में सुनता है। अगले दिन से वो रोज इस दरख्त के नीचे आने लगा। वो उससे बातें करता, अपनी तन्हाई, अपने खौफ, अपने सवाल सब बांट देता, और फिर खामोशी से सुनता। दरख्त के पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की चाप और दिल की धड़कन। वो महसूस करता जैसे सारा जहान जिक्र कर रहा हो, मगर आवाज़ों के बगैर। रफ्ता रफ्ता उसकी इबादत बदल गई। अब वो लंबी दुआएं नहीं मांगता था, बस शुक्र अदा करता था। कहता, ए अल्लाह, तूने मुझे सुना, यही काफ़ी है। मगर गांव के लोग हैरान होने लगे। उन्होंने कहा, रेहान पागल हो गया है, कहता है दरख्त खुदा का जिक्र करते हैं। कुछ ने उस पर हंसी उड़ाई, कुछ ने ताने दिए, मगर रेहान के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो दुनिया की बातों से नहीं बुझ सकती थी। वो हंसता और कहता,
पागल वो नहीं जो दरख्त में रब को देखता है, पागल वो है जो सिर्फ लकड़ी देखता है और राज नहीं देख पाता। महीने गुजरते गए। रेहान अब हर दिन दरख्त के नीचे इबादत करता। उसकी माँ कभी कभी रो पड़ती, कहती, बेटा तू अब मस्जिद क्यों नहीं जाता? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, अम्मा मस्जिद तो दिल के अंदर है, मैं जहाँ सजदा करता हूँ वही मेरा रब है। लोगों को ये बात समझ ना आती, मगर कुछ बुजुर्ग कहते ये आशिक बन गया है और आशिक का हाल कोई नहीं समझ सकता। एक रात जब आसमान नीला था और चांद पूरा, रेहान दरख्त के नीचे बैठा अपने दिल की गहराइयों से दुआ करने लगा। हवा खामोश थी, जैसे कायनात सुन रही हो। रेहान ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं अब तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तू मेरे अंदर बोलने लगे, मैं तेरे जिक्र में गुम हो जाऊं, जैसे ये दरख्त तेरी खामोशी में झूमता है। इसी लम्हे हवा चली, दरख्त के पत्ते लरजने लगे जैसे वो सजदे में झुक रहे हों। रेहान ने भी सजदा किया। जमीन ठंडी थी, मगर उसके दिल में आग थी, इश्क की आग, और इस आग ने उसकी रूह को जलाकर पाक कर दिया। वो देर तक सजदे में रहा, इतनी देर कि सुबह हो गई। जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा रेहान दरख्त के नीचे सजदे में है, मगर अब हरकत नहीं कर रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो इंसानों की नहीं होती, और दरख्त के नीचे मिट्टी से एक नई कोपल उगी थी जो सूरज की तरफ झुकी हुई थी। लोग रोने लगे। किसी ने कहा रेहान मर गया, मगर एक बुजुर्ग ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और बोला, नहीं, वो मर नहीं गया, वो सजदे से उठकर खुदा के सामने जा बैठा है। आज भी जब शाम के वक्त हुआ चलती है, दरख्त के पत्ते लरसते हैं जैसे किसी का जिक्र कर रहे हो, और अगर कोई खामोश दिल से वहां बैठे तो उसे एक नर्म सी सदा सुनाई देती है, रेहान की, जो कहती है, सुना तुमने, वो अब भी यहाँ है।